तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार BSSC यानी बिहार SSC के मैथमेटिक्स के क्लास में। यानी मैथमेटिक्स में अगर आप परसेंटेज से क्वेश्चन बना रहे हैं और समझिए कि आपको कभी परसेंटेज प्रतिशत वाला क्वेश्चन से डर लग रहा है कि बाप रे दुका परसेंट बढ़ा देता है, या फिर नहीं होता है कि गांव में किसी से पैसा ले लीजिए कहेगा कि हम 10% ब्याज जोड़ के लेंगे, ठीक है, इस सब में कन्फ्यूजन आ जाता है, तो उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं। ये हम बहुत पहले एक बार आपको इसके पहले वाले नहीं, इससे पहले वाला सेकेंड वाला वीडियो में ये मैं बता चुका हूँ कि इतना परसेंट बराबर किस तरह इसको बट्टा को प्रतिशत में बदलते हैं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक कमी सा खल रहा था कि कुछ ही बच्चे को समझ में आएगा, कुछ बच्चे इसे इग्नोर कर दिया होगा कि अच्छा नहीं याद होगा तो हम बना भी लेंगे। जैसे मान लीजिए कि बट्टा में है, जैसे मान लीजिए यही बट्टा में है 1/4, तो बट्टा को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, इसे कटा देते हैं तो आ जाएगा 25%। ठीक है, हम मानते हैं कि आप ला देंगे, लेकिन मैं आपको ये लाना नहीं है, ये यादें कर लेना है 20 तक। अब कहिएगा सर इससे फ़ायदा क्या है, कोई गारंटी है कि इसी में से पूछेगा? हाँ एकदम गारंटी है, ठीक है। और दूसरा अलग पूछेगा ना तो इसी में से कहीं ना कहीं से नंबर बढ़ा के पूछेगा। वही एक एक छोटा छोटा टॉपिक को अगर हम बता देंगे ना, वो बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो हमको ऐसा लग रहा है ना कि दुनिया का कोई भी प्रतिशत का क्वेश्चन हो इससे हट के नहीं आएगा। जैसे आप थोड़ा देर के बाद तब आपको फील होगा कि ना सर सही बात कर रहे हैं। वो कितनों पूर्णांक अगर दे रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे दे दे 28 पूर्णांक, मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे दे दे कितना 28.2/7 ऐसे क्वेश्चन दे दे, कह दे कि 500 रुपया मेरे पास है और इसका 28.2/7 बढ़ा दिया गया है, तो कितना रुपया बढ़ा दिया? सर 28.2/7 इसमें कहीं नहीं है, आपका रूल तो फेल कर गया। नहीं, फेल नहीं किया है, इसी में कहीं ना कहीं है। अब आप ढूंढिएगा कि कहाँ है, तो अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि 28.2/7 इसी में कहीं ना कहीं से लिए हैं। तो दुनिया का सारा नंबर 1 से लेकर 20 तक में सारा नंबर नहीं, लगभग नंबर इसमें आ जाता है, जो कि आपके लिए और एग्जाम के लिए, एक नौकरी के लिए तो काफ़ी है। मतलब शादी विवाह के लिए तो हो ही जाएगा, नौकरी हो जाएगा, तो इसके लिए दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन अभी मत देखिएगा, ठीक ठाक अभी नहीं दिख रहा है, तो डेंजर टाइप का दिख रहा है, तो ये मत देखिएगा, थोड़ा सा इसको याद करा देते हैं हम। देखिए बहुत ऐसे आपको टीचर मिलेंगे, मैं जानता हूँ यार, बहुत एक्सपीरियंस वाला टीचर है जो कि ये वाला आपको टॉपिक लिख भी देते हैं, कहते हैं कि ये इस तरह से 1/4 का मतलब ये होता है, 1/3 का मतलब 33.1/3 होता है, 1/5 का मतलब 20% होता है, 1/6 का मतलब 16.2/3 होता है, 1/7 का मतलब 14.1/7 होता है। बहुत स्पीड में सुना देंगे, लेकिन ये तरीका आपको नहीं बताएंगे कि आखिरकार ये जो होता है ये तो समझ चुके हैं कि बट्टा में 100 से गुणा करके वो याद कैसे रखे हैं दिमाग में। समझिएगा 1/7 को 14.1/7 दिमाग में रखे कैसे हैं, ठीक है, ताकि वो जल्दी बोल देते हैं। तो मुझे YouTube पर पहली बार ऐसा ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह का सब लोग लिखे हैं लेकिन ट्रिक नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन मैं इसका ट्रिक तैयार किया हूं ताकि ये पूरा का पूरा आपसे याद हो जाए। तो चलिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। आप एक चीज जानते हैं, छोटका छोटका तो यूं ही याद हो जाता है। एक का मतलब आपको बताए थे, कोई भी एगो चीज अपने आप में 100% होता है, तो एक है चाहे 1/1 खुद अपने आप में 100% है। 1/2 का मतलब होता है एगो सामान को 2 भाग में आधा आधा तोड़ देना, तो आधा आधा तोड़ देना मैंने 50-50 कर दिए, तो ये 50% हो गया भाई। ये 50% निकाला कैसे जाता है? 1/2 है, बट्टा को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, कटा दीजिएगा तो 50 हो जाएगा, नहीं 50%, नहीं तो 1/2, एक माने पूरा 100% था, तो उसका आधा कर दिए तो 50% हो गया। याद हमको 3 से करना है। कहाँ से करना है? 3 से। चलिए याद कैसे करेंगे? 1/3। अरे यार मार्कर भी अजीब करता है। यहाँ देखिए 1/3 का प्रतिशत निकालिए, याद कैसे कीजिएगा? तो 3 है ना, तो पहले 1/3 लिख लीजिएगा, ठीक है, सेम लिख दीजिएगा 3 वाला, और आगे 2 को 3 बैठा दीजिएगा, इतना प्रतिशत, ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए। आखिरकार ऐसे जब इसको कटाइएगा ना 100 से, ये है बट्टा को प्रतिशत में के लिए 100 से भाग कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 100 और 3 से भाग करो, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, फिर ये 0 उतरेगा, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा। आखिरकार है ना 33.1/3 इधर से लिखा जाता है, 33.1/3। उतना मत कीजिएगा, डायरेक्ट 1/3 और ये वाला लिख लीजिएगा। 1/4 भी आसान होता है, ये तो 100 से गुणा आराम से कर सकते हैं। जैसे आप बताइए 1/2 था, तो आपने क्या लिख दिया था? 1/2 को लिख दिया था 50%। जब 1/4 हो जाएगा तो फिर इसका आधा कर दीजिए, ठीक है, तो आधा करने के बाद कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। 1/5 भी 100 से गुणा करके, ये दोनों तो छोटा छोटा चीज़ होता है, ये पूर्णांक वाला याद करना होता है। 1/6, 1/6 समझिएगा ध्यान से, और यहाँ इसका पूर्णांक होता है 16.2/3। आखिरकार हमको एक चीज़ समझ में नहीं है, 1/6 जो होता है
और 1/15 होता है। ये दोनों में कोनो रिलेशन है का, कोनो नाता रिश्ता है का? सोच के देखिएगा तो कहेगा हाँ सर, ये 1 है तो ये 1 है, आई 5 है, ये कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है, समझिएगा। इसीलिए सर ये दोनों में नाता रिश्ता रहता है। पहले 6 रहता है, 6 खिसिया जाता है, 6 कहता है, 1 कहता है, जानते हो क्या 6 से कि देख 6 तू जो है ना, यहाँ नीचे देखिएगा 6 को तोड़ दिया है 1 और 5 में, क्या तोड़ दिया? 1 और 5 है, तो 5 1 कितना हो जाता है? 6। तो देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद ऐसे 1/15 था, 1 5, ठीक है, 1/15 ये दोनों को जोड़ने के बाद 6 आ रहा है, तो पक्का इसका जो आंसर होगा ये दोनों लगभग सेम आएगा, क्योंकि ये सेम थोड़ा थोड़ा है, 5 1 6 आ जा रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें देखो, इसमें यहाँ 1 नहीं था तो यहाँ 1 डाल दिए हैं, लेकिन यहाँ 5 1 6 की है तो यहाँ पे 1 हटा देंगे, 6.2/3। यहाँ क्या किए हैं फिर से समझिए, 6 है, नीचे 1 नहीं ना है, तो यहाँ 1 डाल दिया है, 16.2/3। और 1/15 का क्या होता है? तो 15 का 5 1 6 होता है, 5 1 6 डाल दिए 2/3। ये दोनों में 2/3 है, लेकिन यहाँ 6 नहीं है, 16 है, यहाँ सिर्फ क्या है? 6 है। ये दोनों का सेम होता है। अब बात आता है कि सर 1/6 पहले 16.2/3% होता है, याद कैसे करें? ये बात आता है, सुनिए 6 है ना, तो 2/3 काहे लिखा गया? क्योंकि 3 दूना का होता है? 6 होता है, समझ में है? तो 3 दूना 6 लिख दिए हम, 3 दूना 6, ठीक है, 6 लाना है हमको, समझिएगा, 6 लाना है, 3 दूना 6, 2 के बाद 3, नहीं तो ऐसे लिखिएगा 1 2 3, कितना अच्छा लिख दिया ना, 1 2 3, इसको गुणा करके आगे लिख दीजिए, 3 दूना 6। तो बताइए 1/6 का क्या होता है? तो 1 से शुरू कीजिएगा, ठीक है, और 2 लिखिएगा और 3 लिखिएगा, ठीक। जब 1 से शुरू किए थे 2 3 लिख दिए थे, बेचारा 6 बच रहा था तो 6 लिख दीजिएगा। 3 तरीका मैंने आपको बताया, कैसे? 1 2 3 लिखिएगा, 3 दूना 6 लिख सकते हैं ना, तो 1 से शुरू कीजिएगा, 1/6 है ना, 1 से 1 2 3, एगो 6 बच रहा था, आगे लगा दीजिएगा, हो गया बात खत्म। तो 1/6 का 16.2/3 होता है, याद रहेगा। अब आप खुद बताइए हमको 1/6 का क्या होता है, कमेंट में बता सकते हैं। तो कहेगा सर यस, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 6 बेचारा बच रहा था, लिख दिए इतना %, बात खत्म, कहानी खत्म हो गया, ठीक। इसी का एगो पड़ोसी था जिसका सर आपको तोड़ के लिखे थे 1 और 5, तो इसमें कुछ नहीं किए थे, खाली 1 हटा दीजिएगा, 6.2/3। जब इसमें 1 लिख दिए तो यहाँ 1 की क्या जरूरत है, मिटा दो इसको, बात खत्म, है ना। तो ये वाला आपका हो गया 6.2/3। तो आपने कितना निपटा दिया, कौन कौन? 1/3 था तो मैंने लिख दिया था 1/3 और 2 3 लगा दिया था, इसका कहानी खत्म। 1/6 था, मैंने सर 1 से शुरू किया था, 1 2 3 6 एगो बच रहा था, लिख दिए। 1/15 था तो मैं क्या किया हूँ कि यही चीज़ लिख दिया हूँ 16.2/3, लेकिन यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 6.2/3 ये किसका हो जाता है? 1/15 का। तो मैंने कौन कौन निपटा दिया? 1/6 निपटा दिया, 1/15 निपटा दिया। अब सुनिए 1/7 का क्या होता है? कुछ नहीं, 1/3 का 1/3 लिखे थे, 1/7 का 1/7 लिखिएगा, और 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा 14। जब भी देखिएगा 14 1 7 दिया है तो ये 7 वाला हो सकता है, कि 7 के पहाड़ा में दोनों आता है, तो 7 का आराम से हो गया ये। देखिए तो अगर यही क्वेश्चनवा में देखिए, जब यहाँ 7 है तो यहाँ 14 आ गया, कहीं यहाँ 14 हो जाए तब कुछ मत। देखिए 1/7 का 14.1/7 होता है, ठीक, लेकिन 1/14 का क्या होता है? तो कुछ नहीं, बस ये 1 को हटा दीजिएगा, तो 1 को हटेगा तो खाली बच जाएगा 4.1/7, हो गया 14 का। अब कहेगा नहीं समझ में आया सर, 1/7 तो समझ में आया कि 1/7 रहेगा 14, ये भुला जाएगा, मत भुलाइएगा। 1/14 है ना, पहले 14 है तो 1/7 लिखिएगा, आई वहाँ 4 काहे लगाएंगे, 4 1 मिला के 14 हो जाएगा कि नहीं, 4 और 1, तो ये 7 है, इस 1 को अगर यहाँ रख दे तो 7 दूना 14 नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ रखें तो ये दोनों को मिला के अब 14 देखिए, ये दोनों को मिला के क्या देखिए 14। हमको यहाँ पे 7 था तो 14.1/7, 14 था तो यहाँ 14 डायरेक्ट देखेंगे हम लोग, 1 और 4 तो 4.1/7, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी समझ में नहीं आए तो देखिए 7 के पहाड़ा में 7 आता है और 14 आता है, तो अगर 7 का लिख रहे हैं तो 14 यहाँ लिख दीजिएगा 1/7, और दूसरा 14 का लिख रहे हैं तो वो 1/7 लिखिएगा, हो गया। अब उसके बाद से देखिए 1 लिखिए दिए हैं, 1 आखिरकार लिख दिए ना, बच का गया, खाली 4 ना बचा है तो 4 लिख दीजिए, ये भी सही है। दूसरा ट्रिक, 1 मैंने लिख दिया 1/7, जिसमें 1 तो लिख दिए, अब 4 बच रहा है, 4 ले जाकर रख देंगे, बात खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1/7 और 1/14 लिख दिए। तो फिर से आप हमको कमेंट बताइए 1/3 का मतलब क्या होता है? तो कहेगा सर 3 है ना, 33.1/3, 1/6 कोई बात नहीं सर, 1 2 3 6 बच रहा है, मैंने लिख दिया 6, 1/15 सर कोई बात नहीं सर, 16.1/3 लिखेंगे, लेकिन इसको मिटा देंगे, इतना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर 1/7 लिखते हैं, तो कोई आप बता दें, 7 का पहाड़ा 7 दूना 14 होता है, 1/7 लिख दीजिएगा। 1/14 का लिखना है सर, 1/7 ना लिख दीजिए,
ठीक है। यहाँ 1 तो लिख दिए, 4 एगो बच रहा है तो 1/14 का हो गया, है ना। यहाँ पे आपको याद हो गया। जब यहाँ पे आपको याद हो गया, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा 1/8 याद करा दे। 1/8 जब भी आप 8 देखिएगा, क्या देखिएगा 8, तो पहले देखो कितना अजीब हाल है बेचारा। 8 जो है ना, 1/8 की जगह यहाँ 1/8 लिखना चाहिए, लेकिन इसको एगो आ जाता है इसका दुश्मन 12। 8 कहता है कि तुम 8 हो, यहाँ पे 12.1/2 हो जाता है। अब ये 8 गुस्सा हो जाता है कि एगो हमको बात बताओ, मैं 8 हूँ और ये तू 12 कैसे आ गया? मेरा वाला मेरे घर का तो कोई संख्या मिल ही नहीं रहा है, तू बहुत आगे है। अब तू जितना भी लिखा है अपना वाला ही लिखा है। मैं 8 था, तुमने क्या किया 12 लिख दिया, अब फिर आराम से 1 को ऊपर लिख दिया, 2 को नीचे लिख दिया। कितना गलत बात है? 12 लिख दिया फिर 1 को ऊपर लिख दिया, नहीं कितना गलत बात है। तो 8 कहता है मैं भी बदला लूंगा, ठीक है। क्या करूंगा? जिस दिन तुम नीचे आओगे मैं ऊपर चला जाऊंगा। तो 1/12 आता है तो ये 8 ऊपर चला जाता है, ठीक है। और 8 की जगह देखिए 1 और 2 था तो 1 2 सजा दिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 नंबर नहीं है तो यहाँ तनी बढ़ा के सजाएंगे। 1 जहाँ 2 है वहाँ का कर देंगे 3। अब कहीं नहीं समझ आया छोड़ दीजिए, मिटा दीजिए। 1/8 था, 12 लिखे, 1 और 2 सजा दिए, 1/12 करना है, हो गया। तो यहाँ पे 12 था तो एक बदले 8 लिख देंगे, ठीक। 1/2 है कितना होता है? 3 होता है, तो इतना प्रतिशत। तो 1 2 कुछ मत कीजिएगा, 8 रहेगा तो 12, 12 रहेगा तो 8, देखते ही समझ में आ जाएगा कि 1/8 है तो पक्का उन्हें 12 होगा। अब 12 को ही सजा दिया गया, 1/12 है तो 8 होगा, लेकिन जहाँ 1/2 है तो 1/2 तनी बढ़ा के एगो लिख दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बाद में है ना। बड़ा वाला कौन है? सॉरी बड़ा वाला ये नहीं है, लेकिन नंबर के हिसाब से ये 8 है तो तनी ये बढ़ा है ना, नीचे बढ़ा है ना, तो इसीलिए 12 2 है तो यहाँ तनी नीचे इसमें बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब मैं जितना पढ़ाया हूँ, हाँ ये तो समझ में आ गया। 8 और 12 का रिश्ता समझ में आ गया, 8 और 12 का। तनी 9 और 11 का भी समझ लीजिए। यही जिस तरह ये झगड़ा में फंसा है ना, 9 भी फंसता है। 1 जब 9 रहता है ना तो 9 के बदले 11 हो जाता है, इसीलिए 9 गुस्सा हो जाता है। 11.1/9 हो जाता है। अब कहेगा ओ तो 9 गुस्सा होता है कि मैं जब नीचे था तो तू हमारा जगह पर आ गया, तुम जिस दिन नीचे आएगा तुम्हारे जगह पे हम रहेंगे। तो 11 है तो ये 9 चला गया यहाँ पे। जब 9 था तो यहाँ 11, जब यहाँ नीचे 11 है तो ऊपर 9, 1 का हो जाएगा 11। ई वाला डायरेक्ट उतर जाता है, ई वाला डायरेक्ट उतर जाता है। 1/9 का 11.1/9%, 1/11 का 9.1/11%। तो आपको तो मैंने 1 से लेकर के लगभग 11 तक बता दिया। अब आप सोच के बोलिएगा 1/3 का क्या होता है? 33.1/3। 1/4 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 ही छोटा छोटा होता है। 1/6, 6 है सर। अरे आप तो बताए थे ना सर, कितना प्यारा। 1 का 6 या तो 16 लिख दीजिए, 1 2 3 हो गया। 1/7 का क्या होता है? तो देखिए अब लाइन से लिख रहे हैं तो 7 दूना कितना होता है? 14 होता है। 1/7 लिख दीजिएगा। 1/8 का क्या होता है? तो 8 सर खिसिया गया था, 12 लिख दिया गया था। आप 12 ही को सजा दो, 1 और 2, ठीक है। 1/9 का होता है, तो जिस तरह 8 के बदले 12 हुआ था तो 9 के बदले 2 को बढ़ा देना। 9 और 2 कितना हो जाता है? 11। 11.1 कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा, ठीक है। 1/10 तो सबको ही जानता है, 100 से गुणा करो तो डायरेक्ट 10% हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है। 1/11 तो जब 9 का 11 लिखा है तो 11 का लिखा है 9.1/11। 1/12 यहाँ देखिए, जब 1/8 यहाँ पे था तो 12 यहाँ पे था, तो 12 इस बार यहाँ पे आए तो 8 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और 1 बताया था ना यहाँ 2 है तो यहाँ का हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1/12 तक आपने समझ लिया कि नहीं समझा? यहाँ देखिए, चलिए अब आपको हम बताते हैं 1/13। थोड़ा सा फिर से मार्कर बदलें। 1/13 इसका थोड़ा उटपटांग है, ठीक है। कैसे उटपटांग है? तो यहाँ 3 और 1 4 लिख दिया जाता है, ठीक है। अब 4 में कितना जोड़िएगा कि 13 होगा? तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 4 में 9 जोड़ेंगे, 9 और 4 कितना हो जाता है? 13। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले 3 1 4 लिख दिए, 4 में 9 जोड़ेंगे तो 13, ये इसका प्रतिशत है, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। 1/14 का तो हम लिख दिए हैं ना। जब 1/14 होगा तो आपको बताए थे कि 14 7 के पहाड़ा वाला है, 1/7 हो जाएगा। और खाली ई वाला 4 लिख दीजिएगा, ठीक है, यही ना हो जाएगा जी। खाली 4 लिख दीजिएगा, 1/7, कुछ नहीं करना है। 1/7 का क्या होता है? तो ई वाला 7 दूना कितना हो जाता है? 14.1/7। तो 7 के पहाड़ा वाला में 1/7 तो दोनों में रहेगा, बस यहाँ 14 रहेगा तो यहाँ एगो मिटा दो। तो कितना अजीब बात है ना कि छोटका का 1/7 है तो बड़ा लिखा गया है, 1/14 है तो इसको 1 को हटा दिया गया है यहाँ से, तो ये वाला हो गया। तो देखो 1/14 यहाँ पे लिखा है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 1/14 हो जाएगा। अभी आपको बताए थे ना 1/15 का 1/6 की तरह होता है, तो पहले लिख दीजिएगा यहाँ पे कितना? 6.2/3। कैसे? 16 था,
जब यहाँ 1 ले लिए तो इसको हटा देना, 1/15 तो 5 है 1 6, ठीक है, 2 3 लिख देना है, इतना प्रतिशत। ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब तनी रट लो 1/16 का। अब कहिएगा सर बार बार भुला जा रहे, अरे क्वेश्चन में बनाइएगा तो बन जाएगा। 1/16 का पढ़ लो, ठीक है। चलिए हम थोड़ा देखते हैं। 1 और 6 है ना, तो पहले ही वहाँ 6 लिखिए, ऊपरवा लिखिए 1 का 6 लिख दिए, नहीं तो ऐसे कीजिए 1 और 6 दिख रहा है ना, 1 और 6 इधर लिखिए। 1 का 6 16 होता है, 4 के पहाड़ा में 4 चौका 16 आ जाता है। 4 को 4 से गुणा कीजिएगा तो कहा जाएगा 16, तो 4 हो गया, 4 को 4 से गुणा किए तो ये 16 बन जाएगा। तो 16 का 1/16 का होता है 1 और 6, यहाँ 4 हो जाता है, तो 6.1/4 1/16 का होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये 17 18 19 ये वाला जो होता है बहुत आसान होता है। 17 18 और 19 देखिए कैसे, 1/17, ओह खत्म हो गया इसका भी, 1/17 है दिख रहा है, 1/18 है और 1/19 है। रुक जाओ थोड़ा इंक डाल में, 19 ये वाला हो गया, 18 हो गया, ठीक है। चलिए इसका आपको क्या करना है, कितना आराम से, तीनों लगातार है, 5 उठाइएगा, 5 5, इसका भी 5 5, इसका भी 5 5, ऊपर हो जाएगा। ये बट्टा में नीचे क्या होगा, देखिए जब भी यहाँ 17 हो तो यहाँ डाल दीजिएगा 17 और आगे 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। क्या डाल दिए, 17 था तो 17 डाल दिए, आगे 1 बढ़ा दिए। यहाँ पे देखो ये सब लिखिएगा, 18 है तो 9, इसमें वो देखो 17 में 1 ऊपरवा डाले हैं, हम क्या किए हैं ऐसे सब में लिखे थे पहले, बेचारा 17 पहले वाला था तो ऊपरवा 1 डाल के तब 17 लिखेंगे, लेकिन इसमें जब 1 नहीं डालेंगे तो कहे तब क्या करेंगे सर 18 लिख दे, नहीं 18 का आधा लिखना है 9, ठीक। 1/19 है तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट 19 लिख देना है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो ये वाला कितना आसान है कि नहीं। 1/17 का हो जाएगा 5.15/17, 1/18 का 5 और 5 18 में भी है, 5 और 5 19 में भी, लेकिन अंतर क्या है, 18 का आधा है, 19 का 19 होता है, 1/20 का तो खैर 5% होता है, ये तो निकाल सकते हैं। 1/20% मैंने 100 20 25 100 5% यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है, इतना मेहनत करने के बाद ट्रिक कैसा लगा। तो आप बताइए कि 1/12 कह सर ये 8 से गुस्सा हुआ था, तो 8.1 का लिख दीजिए सर 3 लिख दीजिए, क्योंकि बड़ा वाला है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अब ये क्वेश्चन बना लेते हैं। एक आदमी है राजेश, का वेतन 700 रुपया बेचारा ही कमाते हैं, कितना 700 रुपया, इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, वेतन में वृद्धि। आपको बताए थे ना कि किसी भी व्यक्ति जितना भी पेमेंट है वो अपने आप में भाई उतने ना कमा रहा है। लोग क्या कहते हैं कि हमारे ना पैसा काम आएगा, तोर धन थोड़े काम आएगा, ठीक है। तो ये बेचारा जितना भी है इतना में खुश है, यही इनके लिए 100% है। जितना पेमेंट है ये 100%, 100 में 20% इनका पेमेंट बढ़ गया है। तो जब भी बढ़ेगा तो 100 में बढ़ा दीजिएगा, तो 100 में 20 बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, और 100 में अगर 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। लेकिन इनका पेमेंट 20% बढ़ गया है। तो जब बढ़ गया है तो 100 पहले से था, हमेशा याद रखिएगा 700 रुपये जो भी है ये 100% है, ठीक है। हमेशा क्या है 100% है, परसेंटेज में 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 120%। पूछा है कि जब 20% बढ़ जाए तो कितना पैसा हो जाएगा, 120% हो जाएगा। परसेंट हटाइएगा नीचे 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 7 84 हो जाएगा और एगो 0 हो जाएगा। यानी पहले 700 रुपया था, जब 700 रुपया यानी 100% हुआ, तो जब 20% हुआ यानी 120% में 20% बढ़ा दिया गया तो 840 रुपये ये हो गया। तो ये 840 रुपये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यही अगर 700 रुपया रहता और मैं बोलता हूँ कि पता है क्या हुआ, वो एक व्यक्ति है बोला कि इसका 20% पेमेंट घटा दो, 700 रुपये है ना, 20%, 20 रुपया नहीं 20%। तो याद रखिएगा रुपया नहीं घटाने को बोल रहा है, प्रतिशत बोला है। तो 100% हमेशा पेमेंट होता है,
20% घटा दी तो 80% पैसा इनका बचा। तो निकाल लीजिए 700 का 80% जो बचा है, 80% माने 100, इससे ये कटा दो, 8 सत्ते 56 हो गया, यानी 560 रुपये। पहले 700 था, 20% घटा तो 560 रुपये में इनका वेतन मिलेगा। समझ में आ रहा है ना ये? ठीक है, अब ये बात तो आप बना लेते हैं। बात आता है कि किसी का पेमेंट 9000 रुपये है और उसका 20% नहीं बढ़ाना है, 33.1/3% बढ़ाना है, 33.1/3% बढ़ाना है। ठीक है, तब तो ये मामला फंस जाएगा। तो आपको बताया था ना, ये किसका पेमेंट है, तो ये 1/3 है। अब ये समझ लीजिएगा आज ना, तो पूरा मैथमेटिक्स का परसेंटेज खत्म। ठीक है, नीचे वाला पुराना वैल्यू होता है, नीचे वाला पुराना, और ऊपर वाला जो बढ़ता है वो होता है। तो पहले इनका पेमेंट था 3, वृद्धि होता है ना, इतना का वृद्धि होता है। तो नीचे वाला पुराना पहले था, ये ओरिजिनल था, पहले का था इनका पहले, ये बाद का है। ठीक है, पहले था इनका 3 और ऊपर एगो बढ़ गया है, एगो, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे समझिए, पहले कितना था, 3 था, अब इनका पेमेंट एगो बढ़ गया है तो कितना हो गया, 4। क्वेश्चन क्या बोला है कि राजेश का वेतन पहले था 9000। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें हम, समझिएगा, तो ये 3 हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे तो 3 बराबर यानी 9000 लिख दीजिएगा। 3 बराबर कितना, 9000। तो जब 3 पहले था, 3 बढ़ के हो गया 4, तो जब 3 पहले था बढ़ के हो गया है 4, तो पहले का पेमेंट यही ना था, 3 बराबर कितना हो गया, 9000 हो गया है। ठीक है, कितना, 9000। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 बराबर रुपए निकालना है। कुछ दिमाग मत लगाइए, इसको मिटाइए। 3 बराबर लिखिएगा, 3 अनुपात बराबर 9000 रुपये, तो 4 अनुपात बराबर कितना होगा, तो मान लीजिएगा आप x नहीं पता है तो अनुपात की तरफ अनुपात और पैसा की तरफ पैसा, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका 9000 गुणे में 4। 3 से कटाइए, 3 त्रिका 9। ठीक है, x बराबर 4 3 12000 रुपये हुआ। कितना हुआ, 12000। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। समझ में आया कि नहीं? इसको तोड़ दीजिएगा। अब तोड़ने के बाद ये कितना आएगा, 1/3 आया था, तो ये पहले का पेमेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए, राजेश का वेतन 9000 था पहले, 33.1/3 बढ़ गया है। इसका मतलब कि 33.1/3 यानी 1/3 बढ़ा है। पहले 3 था, एगो बढ़ गया, तो पहले 3 था, बढ़ गया तो 4 हुआ। लेकिन ओरिजिनल रूप से देखा जाए तो पहले 9000 था, तो पहले को पहले से हमने बराबर कर दिया, पहले ये भी है। 3 बराबर 9000, तो बढ़ के कितना हुआ, 3 से 4 हो गया, तो 4 बराबर कितना नहीं पता था, तो x मान लिए, तिरछा तिरछी गुणा कर दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन चल रहा है उसका सीरीज। मेरा एक मन में थोड़ा सा हेजिटेशन चल रहा था कि पता नहीं ये समझ में आया है कि नहीं, और ये कोई समझाने वाला समझाया भी नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो यार समझ रहे हो ना क्या करना है, लाइक कर दो। ठीक है, और हाँ, एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसे स्टेटस डालिए ताकि सब लोग देखें और इस वीडियो को देख करके आनंद ले, मज़ा ले। और एक बार लिख दीजिए वहाँ कि मस्त वीडियो है। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना मतलब लाइक और कमेंट आता है ना, अंदर मोटिवेशन जगता है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, अब मैं पूछ रहा हूँ, 1/16 का क्या होगा, 1/12 का क्या होगा, 1/9 का क्या होगा, 3/4 का क्या, नहीं 3/4 नहीं, 1/4 का क्या होगा, ये सब आपको बताना है। ठीक है, चलिए एक चीज और समझा देते हैं, छोटा सा टॉपिक है। 1/3 बराबर हो जा रहा है 33.1/2, तो 2/3 बराबर कितना परसेंट होगा, पर प्रतिशत में हिलाना है और पूर्णांक में हिलाना है। कुछ मत कीजिएगा, आप किए क्या है, 1/3 था तो इतना लिख दिए, 1/33 इतना लिख दिए, तो यहाँ 2 हो गया है। तो जब 1 के जगह पे 2 हो गया है, तो 2 में 1 से गुणा किए तब ना 2 हुआ है, तो इसमें भी 2 से गुणा कर दिए, इसमें भी, तो 33 दूना ये 66 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, अब बट्टा में 3 हो गया 2/3 का मतलब इतना प्रतिशत हो गया। और वही मैं बोल दूं कि 3/3 का मतलब क्या होता है, कुछ मत कीजिएगा, 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो 3 से यहाँ भी गुणा और 3 से यहाँ भी गुणा, तो ये डायरेक्ट एक आंसर आएगा। 3 से 3 कटेगा तो एक ना आएगा जी। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, यानी 100% आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1/7 का मतलब होता है 14.1/7, तो 2/7 का मतलब क्या होता है। ठीक, तो आपको कहेगा सर ये पता है, इस 2 को अगर हटाइएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1/7 होता है।
आप किए क्या है कि 2 में 1 से गुणा किए हैं तब जाके 2 यानी 2 से गुणा किए हैं, तो इसमें भी 2 से गुणा कर दिए, इसमें भी, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28, ये हो जाएगा 2 एकम 2 अब बट्टे में 7, यानी कि अगर 2 से गुणा, यहाँ 3/7 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ देखिए 7 था पहले 1/7 था, 3 से गुणा किए हैं, तो यहाँ भी 3 से गुणा, तो 14 तियाँ हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 14 तियाँ 42, 3 और ये हो जाएगा 7, तो 3/7 का प्रतिशत वाला ये हो जाएगा। तो इसी तरह आपको जब 1/11 बराबर 9.1/11 होता है, तो 2/11 बराबर क्या होगा, 3/11 बराबर 4/11 बराबर 5/11, ये सब को कमेंट में बताए। क्योंकि सर कमेंट में ना पूर्णांक लिखने में दिक्कत होता है, अरे ऐसे लिखाएगा ना 9.1 ऐसे बट्टा ऐसे डालिएगा 11, ऐसे तो होता होगा जरूर, एकदम कमा डाल दीजिएगा यहाँ पे, इतना तो आपके इतना कौन लिखने जाएगा, मत लिखिए, नहीं होगा रिजल्ट, ठीक है। खाली देचोरई से होगा, देचोरई नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, IAS बनना है कुल, ठीक है। इसीलिए चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। बाप रे, SST का भी पूरा नोट्स तैयार हो चुका है, उसका भी वीडियो अभी बनाना है, ठीक है। रात रात भर मेहनत करना पड़ रहा है ताकि आपका एक सरकारी नौकरी आ जाए, सिर्फ आपके मिठाई के लिए, ठीक है। तनी मिठाई के लिए तनी मन तो करता ही है, इसीलिए सोच रहे हैं कि एक बार मतलब 10,000 लड़का आता है ना, आके मिठाई खिलाता तो मज़ा आ जाता, सीधे डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।